आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगी अपॉर्चुनिटी, आपको वो कंपनी लाके भी दे देंगे, लेकिन वहाँ पे टेस्ट आपको क्लियर करना है, इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। तो जब तक आप खुद एक्सेल नहीं करेंगे, आप खुद में स्किल्स नहीं एक्सपीरियंस का और गेन करेंगे, तब तक आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अगर फ्रेशर्स में देखें तो एक फियर फैक्टर होता है कि आगे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा चूज़ करना है, क्योंकि एक फ्यूचर का सवाल आ जाता है। आप जिस भी फील्ड में हो, आप उसी फील्ड के कोर सब्जेक्ट पर फोकस करें हमेशा। आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं आप उन पर उतना फोकस कीजिए, बट एज अ आप उसे एक क्या बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन लेके जो आपको सीखना है सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप उस पर फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही फोकस कीजिए। तुम लोग मिले कहाँ थे एक्चुअली? हम लोग ऑनलाइन मिले थे। मतलब मेरी तरफ से रहेगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल और ग्रुप सही चूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अगर आप सही थर्ड क्वेश्चन है, तुम दोनों के लिए मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियोस में ना मेरे साथ में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक है। ऑलरेडी मैं इनके साथ में पॉडकास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी बना चुका हूँ, जो कि आप लोग वो वाला भी वीडियोस जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियोस में ना मैं थोड़ा कॉलेज के इन डेप्थ के बारे में बात करूंगा कि जो लोग भी 2025 में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं दोनों का ही वेलकम करता हूँ, मयंक एंड मोहित का, कि वंस अगेन आप लोग मेरे सेकंड टाइम मेरे पॉडकास्ट पे आए। तो पहले तुम दोनों है ना अपना मतलब शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे कि मैं अपना नाम बता दिया, मैं अभी हम दोनों फोर्थ ईयर में टेक्नो ये यूनिवर्सिटी से CSE AI ब्रांच। मेरा नाम मोहित नमन, भागलपुर बिहार से हूँ। अभी जैसा कि मेरे दोस्त मयंक ने बताया, हम दोनों फोर्थ ईयर टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी CSE AI ब्रांच से। तो आज मोहित, जैसे कि मैं तुम लोगों से मतलब कैंपस के बारे में पूछूंगा, ये पूछूंगा ना क्योंकि मतलब जो लोग न्यू स्टूडेंट लोग आ रहे हैं उन लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चन रहता है, जो लोग प्रीवियस वीडियोस में कमेंट सब किए थे ना, उसी सब चीज़ से रिलेटेड मैं तुम लोगों से आज क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि क्वेश्चन मेरा पहला है, जैसे कि तुम लोगों को पहले भी बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या लगा था जैसे कॉलेज विजिट किए थे तुम लोग, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था तुम लोगों का? कैंपस एज इन थ्रू कैंपस में आपका फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइडेड है, जैसे कि कैंटीन है, एक स्विमिंग पूल है, एक प्लेग्राउंड है जिसमें कि एक फुटबॉल प्लेग्राउंड है और एक क्रिकेट के लिए बेसिकली है, और बाकी आपका पार्किंग एरिया वगैरह है, बाकी क्लासरूम वगैरह फुली एयर कंडीशनड और लैब्स वगैरह, तो आपका सारा चीज़ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छा लगा था कि वहाँ पे टीचर्स फ्रेंडली थे। लाइक फर्स्ट ईयर पे हमें सबसे ज़्यादा लगता है कि टीचर्स कैसे होंगे, माहौल कैसा रहेगा, स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, बट टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली थे, इन्वायरमेंट काफ़ी सही था। और जैसे कि मतलब बहुत सारा मतलब एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा रहा था, कि जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कॉलेज में, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहो? एकेडमिक एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा था कॉलेज में। लाइक आप जैसे होता है कि फ्रेंड्स बनते हैं, आप न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक होता है कि न्यू एक्सपोजर कैसा होता है, आप कैसा ले रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत यहाँ पर आपको अच्छे से मिलती हैं। यहाँ तक कि कॉलेज भी काफ़ी आपका फ्रेंडली और हेल्पफुल है, और आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, जैसे कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, वेरियस कॉम्पिटिशन्स, इंटर्नशिप्स आपको टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होते हैं ना कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेजेस के अंदर में, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कुछ शेयर करना चाहो तुम लोग, और जैसे कि फेस्ट वगैरह होते हो, अगर ऐसा कुछ जैसे कि मयंक ने बताया कि मतलब एकेडमिक वगैरह सही है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा क्लब वगैरह में भी पार्ट लेने का मौका मिलता है। जैसे कि प्रीवियस में एक GDSC था, अभी भी कंटिन्यू है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। उसमें आप अपना डोमेन में आप एक्सेल कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप उसके थ्रू मोर नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम क्लब्स एंड ऑल, आपके पास फेस्ट वगैरह भी है जिसमें कि आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, वो सब एक्सेल कर सकते हैं, आप उसमें भी अपने आप को आगे शो कर सकते हैं। और अपना कॉलेज का एक फ़ुटबॉल का टीम भी है कि अगर आप इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, तो आप उसके थ्रू भी आगे जा सकते हैं, आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है और किस चीज़ में खुद को एक्सेल करना चाहता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ना मतलब मेंटल हेल्थ पे भी मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग को स्ट्रांग बनाता है एज ए पॉइंट। मतलब स्पोर्ट्स को एक वैल्यू देना चाहिए, जैसे खाली बहुत स्टडीज उतना मैटर नहीं करती, साथ साथ और भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, और मेरा मतलब तुम लोगों से फिफ्थ क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में जैसे तुम लोग सोचे होगे,
तो मतलब कौन कौन सी अभी जैसे फोर्थ ईयर में आ गया तुम लोग, क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कॉलेजेस में, और कौन कौन सा मेजर कंपनी जो कि लास्ट ईयर विजिट हुए हुए हैं, ऐसा कुछ शेयर करना चाहो? अभी जैसे देखो, कि और प्लेसमेंट पे एक चीज़ है ना कि सबके माइंड में एक चीज़ ये भी रहता है कि कॉलेज जाना है तो पहले चेक करते हैं प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि तुम लोगों भी देखा होगा, लेकिन लोग अपने टैलेंट पे काम ज़्यादा नहीं करते हैं जितना कॉलेज पे पूरा डिपेंडेबल हो जाते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि कॉलेज वर्सेस अगर मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो प्लेसमेंट खुद में नहीं मिल जाएगा? हाँ, मेन फोकस अगर स्टूडेंट्स खुद पे करें अपने स्किल्स पे और इम्प्रूवमेंट पे, जैसा कि आपने बताया, हाँ। वो ज़्यादा मैटर करता है फॉर प्लेसमेंट्स, क्योंकि आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगी अपॉर्चुनिटी, आपको वो कंपनी ला के भी दे देंगे, लेकिन वहाँ पे टेस्ट आपको क्लियर करना है, इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। तो जब तक आप खुद एक्सेल नहीं करेंगे, आप खुद में स्किल्स नहीं एक्सपीरियंस और गेन करेंगे, तब तक आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर प्लेसमेंट का बात करूँ तो कंपनीज तो आई हैं, जैसे कि EY है, फिर आपका IBM वगैरह भी है, कंपनीज तो आई हैं। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्किल्ड है और कितने अपने पे काम किए हैं ये 4 ईयर में, वो किस तरह का अचीव कर सकते हैं ये। जैसे मेरा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, सपोज दैट वो बीटेक किया हुआ है कोई अच्छे पर्टिकुलर कॉलेज से, ठीक है, बट उसके पास में वैसा टैलेंट नहीं है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीटेक नहीं किया हुआ है पर वो एलिजिबल है उस क्राइटेरिया में, तो मतलब तुम कैसे देखते हो एज ए टैलेंट और एज ए मतलब एक सर्टिफिकेट हो? जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत जगह डिग्री उतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगा, पर आज जैसा कि मार्केट कंडीशंस है और ये है कि आपके स्किल्स पे आपको जज किया जाता है। उस हिसाब से अगर आप स्किल गेन कर सकते हैं तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। बहुत ऐसी कंपनी भी है ना विदाउट सर्टिफिकेट भी आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अमेजोन हो गया, गूगल भी हो गया, वो लोग अपना बीच बीच में एक कोलैब या एक प्रोजेक्ट ये करता है, अपलोड करता है, उसमें अगर आप उसका कुछ ड्रॉबैक या फिर आप कुछ निकाल के दिखा सकते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकता है। मतलब बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे ऑल ओवर, आप उस पर जितना काम करेंगे अपॉर्चुनिटी आपके लिए उतना ज़्यादा है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि लिंक्डइन हो गया, वो आपके लिए बहुत ओपन सोर्स का काम करता है कि आप अपना जो आपके पास टैलेंट है, आपने क्या क्या वर्क किया, आपने क्या सीखा है, आप वहाँ डाल सकते हैं। इस तरह से आप कंपनीज भी आपको अप्रोच कर सकती है, आप भी कंपनी को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी जो भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं ना, तो उनको मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग ना अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत लोग है ना पूरा ही कमेंट यही कर रहे हैं भैया प्लेसमेंट मिलेगा ना, प्लेसमेंट लग रहा है क्या कि कॉलेज के ऊपर ही पूरा चीज़ दे रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट लोग एकदम फुल्ली डिपेंडेबल उसी के भरोसे भी आ रहा है कि कॉलेज के ऊपर, कि कॉलेज तो लास्ट में प्लेसमेंट दे ही देगा, पर ऐसा रियलिटी में है कि नहीं है, क्योंकि तुम लोग कॉलेज के अंदर में बैठ रहे हो। एक होता है अगर हम लोग अगर फ्रेशर्स में देखें तो एक फियर फैक्टर होता है कि आगे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा चूज़ करना है, क्योंकि एक फ्यूचर का सवाल आ जाता है कि आपके पास फ्यूचर है, लाइफ है, ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है। तो हमेशा हम जब भी कॉलेज चूज़ करते हैं तो ये फोकस ज़रूर करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाए, इसलिए कॉलेज अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले कर रहा है। और दूसरा बात ये भी माइंड में आता है ना कि जैसे कि तुम लोगों का देखो, एक होता है एजुकेशन जो कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और एक एजुकेशन हो जाता है जो कि बाहर से, मतलब अपडेटेड भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं बुक वगैरह भी देखते हैं तो पूरा जो कि काम करने के टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है, कुछ काम में ही नहीं आ रहा। तो मतलब क्या आउटसोर्स भी पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आउटसोर्स पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप कॉलेज को एक तरह से गाइडेंस के तौर पे रखिए कि कॉलेज हमें क्या गाइड कर रहा है, क्या सिखा रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्या प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, ग्रैब करना तो वो स्टूडेंट वो जो हमने जो गाइड कर रहा है उस वे में हमने जाना है, बट जो नॉलेज है वो हमें खुद से लेना चाहिए कि हम नई नई चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ों की जानकारी लें, अपडेटेड रहे। अभी जो न्यू स्टूडेंट आएंगे 2025 बैच में, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट लोग, तुम लोग जैसे क्या क्या टेक्नो में जो चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, जैसे रूम से लेकर के सब चीज़ों में, तो वो चीज़ें से वो लोग कैसे बच सकते हैं? क्या क्या चीज़ 1-2 पॉइंट बता सकते? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो भी आप फील्ड में हो, डोमेन में हो, डजंट मैटर, आप जिस भी फील्ड में हो, आप उसी फील्ड के कोर सब्जेक्ट पर फोकस करें हमेशा। आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं आप उन पर उतना फोकस कीजिए, बट एज आप उसे एक क्या बोलते हैं सेकंड ऑप्शन लेके, जो आपको सीखना है सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप उस पर फर्स्ट सेमेस्टर से ही फोकस कीजिए और उसी पर आगे बढ़िए। और मेरा अभी माइंड में क्वेश्चन आया कि
एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जब मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, ठीक है, कॉलेज सब में, तो मैं एक चीज़ मेजर नोटिस करता हूँ कि बहुत लोगों को मतलब पता ही नहीं रहता है बीटेक में कौन सा ब्रांच लेना है, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल टाइप के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब कोई अगर होगा, जैसे मुझे क्या था कि सीए बनना था तो मैं सीए के और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हूँ, उसके बाद जैसे तुम लोग भी आइडेंटिफाई किया हो, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जो आइडेंटिफाई किया हो। ये लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया क्योंकि मुझे अप्रॉक्स क्लास 8-9 से ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। हाँ। हम लोग के स्कूल्स में पढ़ाया गया था तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो मेरा माइंड वहीं से क्लियर था कि मुझे इस चीज़ में ही आगे स्कोप बनाना है। तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस में उन लोगों को मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती या फिर प्रेशर में आके करें तो वो चीज़ तो उनके लिए सही नहीं होगा। तो फिगर आउट करने का कोई ट्रिक, कुछ ऐसा कुछ फिगर फॉर आउट, एग्जांपल फिगर आउट करने के लिए वो ये कर सकते हैं क्योंकि कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि 10% स्टूडेंट ही फिगर आउट कर पाता है, 90% स्टूडेंट तो फिगर आउट नहीं कर पाता। क्योंकि और देखें कि अगर मान ले कोई टीचर अगर काउंसलिंग करवा करके उसको ईसी दे दिया, आईटी ही दे दिया, फिर बाद में अगर 1 साल बाद पता चलता है कि करने का मन नहीं, तो वहाँ पे तो उसको तो बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। तो मतलब डिग्री या फिर उसमें इनरोल करने से पहले उन लोगों को सिलेबस पहले थोड़ा गो थ्रू करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। मेन चीज़ अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो वो टफ भी होगा तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। मेन अगर आपको इंटरेस्ट का चीज़ रहेगा तो मेन उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो तुम्हारा ये कहना है कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब सबका बुक वगैरह देखे, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कि ये मतलब एट द एंड इसका रिजल्ट क्या है, मतलब ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आप वो चीज़ आपके इंटरेस्ट से मतलब मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वो चीज़ बहुत मतलब कोई चीज़ अगर बहुत इजी भी है, कोई कोर्स या कोई डिग्री बहुत इजी भी है पर आपके इंटरेस्ट में नहीं है तो आप वो नहीं करना चाहेंगे। कोई टफ है तो आप उसके लिए ज़्यादा वर्क हार्ड करके आप वो भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानते हो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग है ना फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे। कोई टीच ले रहा है, तुम अगर क्लास में भी देखोगे, तुम लोगों की क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा कि बस हो गया, टीचर पापा बोल दिए, कर लिए हम स्टार्ट। जैसा कि मोहित ने भी बताया कि आपको हमेशा एडमिशन लेने से पहले सिलेबस ग्रो थ्रू करना चाहिए, जो कि वही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन भी रहता है कि आपने 11th-12th भी इसमें मैटर करता है कि आपने उस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। उससे भी आपका एक आप खुद में समझ में आता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। 11th-12th में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, फिर बाद में आप ग्रेजुएशन के लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा हेल्पफुल चीज़ होता है कि आप सिलेबस एक बार ज़रूर चेक करें। ये बात तुम सही बोला कि जो भी है ना एक बार एटलीस्ट गो थ्रू करके देख ले, थोड़ा सा इंटरेस्ट पता चल जाएगा। नहीं तो हम तो ये बोलेंगे कि अगर इंटरेस्ट नहीं भी पता चल रहा है ना तो आप लोग थोड़ा गैप भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर गलत चीज़ में चलेगा तो फिर आपका पूरा टाइम और बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके समय अगर ऐसा फेस सिचुएशन आता है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आप अपना सिलेबस या अपना इंटरेस्ट पता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप कहाँ पर आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। क्योंकि मेजर हम स्टूडेंट लोगों को देखे टीचर ही ब्रांच दे देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही देखे हैं कि लोग स्टूडेंट लोग आते हैं बोलते हैं, हम देखे हैं काउंसलिंग के थ्रू। और जैसे कि अब थोड़ा फन मूवमेंट पे आते हैं, जैसे कि क्या तुम लोगों का ऐसा कुछ कॉलेजेस में फन मूवमेंट ऐसा रहा है जो कि मेमोरेबल हो, क्योंकि अब लास्ट ईयर में आ गया, कुछ तो ऐसा होगा ना कि यादगार पल, ऐसा कुछ। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि कॉलेज में फेस्ट और कल्चरल इवेंट भी बहुत होता है, तो उसके थ्रू और आपका जैसे कि हर साल फ्रेशर्स होता है, फ्रेशर्स के पहले एक फन वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर 4 to 5 days, जिसमें कि आपका डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंटिंग, आर्ट, डांसिंग, ये सब होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मतलब आप उसमें फ्रेंड्स के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वही तुम लोगों का कुछ शेयर करना चाहो, क्योंकि तुम दोनों तो मतलब शायद कॉलेज में ही मिले हो ना, कि मतलब कॉलेज क्या? नहीं कॉलेज में तो तुम दोनों भी मिले, तो तुम दोनों का अपना एक स्टोरी बताओ तुम दोनों। देखिए जैसे कि हम लोग कॉलेज में ही मिले, हाँ। तो फिर बाद में हम दोनों क्योंकि हम तुम लोगों को देख रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही, राइट, तुम दोनों साथ में हम लोग सिर्फ मतलब कॉलेज में नहीं, मतलब सेम क्लासमेट्स भी हैं, सब्जेक्ट भी हम लोग का सेम है, हम लोग सेम क्लास में हैं। तो हम लोग जब कॉलेज में मिले, जब कॉलेज में लोग फर्स्ट बार मिले, तो उसके बाद से क्लासेस शुरू हुए नॉर्मली जैसे चलते हैं। उसके बाद कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट आया। सबसे पहले तो हमारा आया था वो फ्रेशर्स पार्टी, वो काफ़ी मतलब फन था। तुम लोग मिले कहाँ थे एक्चुअल में? हम लोग ऑनलाइन मिले थे। ऑनलाइन क्या वो जब व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है उस पर क्या कॉलेज का? ये गूगल मीट पे जब क्लासेस चलते थे ऑनलाइन तब। ओ हाँ, उस समय लॉकडाउन का टाइम था ना, उस टाइम पे मतलब क्लासेस तो उसमें ऑनलाइन चल रहे थे उसी समय। हाँ,
जिस समय ओमिक्रॉन शायद वेरिएंट आया था। हाँ, ओमिक्रॉन आया था, तो उस समय क्या एक दूसरे से कनेक्ट किए थे ना। हाँ, हम लोग उसी टाइम पे मतलब एक दूसरे से क्लास, ऑनलाइन क्लास के थ्रू कनेक्ट हुए थे। क्योंकि एक बात ये भी है ना कि मतलब सही दोस्त भी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जब अगर बाहर आ रहे हो, एक गलत ग्रुप सर्किल में फंस गए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि तुम दोनों का भी देखते हैं, तुम दोनों जिस अकॉर्डिंग चलते हैं, और भी बहुत सारे टेक्नो के स्टूडेंट देखे, एकदम काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अब जैसे कि तुम 2025 में जो स्टूडेंट लोग आएंगे उन लोगों के लिए तुम दोनों एडवाइस देना चाहोगे, अगर एक एक सेंटेंस में बोला जाए? सबसे पहला एडवाइस मतलब मेरी तरफ से रहेगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल और ग्रुप सही चूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अगर आप सही ग्रुप में हैं और आप मतलब थोड़ा स्टडी से आप थोड़ा दूर भी जा रहे हैं, पर आपके फ्रेंड्स अगर सही हैं तो वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप सही फील्ड में जाएं, आप इम्प्रूव करें खुद को। पर अगर आप प्रॉपर आप फोकस्ड भी हैं एक लाइन पे, पर अगर आपका ग्रुप सही नहीं है तो आपको वो डिमोटिवेट करके आपको वो डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो मेन मेरा यही रहेगा कि आप मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप और अपना सर्कल आप सही रखिए, वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करता है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। हाँ, ये बात तो मोहित तुम्हारा एकदम एकदम परफेक्ट है। क्योंकि एक चीज़ है ना कि मतलब सारा चीज़ तुम्हारा इन्वायरमेंट ही है, मतलब पूरा ही टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मान लो तुम नहीं भी पढ़ते, तुम्हारा अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक मन करेगा ही पढ़ने का। तो आप जब बाहर आओगे ना तो बहुत ही मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो आप लोग ना अपना मतलब चूज़ करें, अच्छे डायरेक्शन में जाए। नहीं तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि नहीं समझ में आ रहा तो अकेले ही रहे। हाँ, वो बेटर रहेगा। सिंगल रहे पर आपका खराब सर्कल के साथ नहीं रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब मेरा मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? तो रैपिड फायर राउंड भी रहेगा, तो मतलब उसमें तुम लोग क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के माइंड में एक डाउट है, ठीक है? टेक्नो इंडिया और टेक्नो मेन और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है दोनों में? टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है वो आपका मकाउट के अंदर है, मकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर है, बेसिकली मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर है। और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अलग है, मतलब वो ऑटोनोमस है, आपका उसका खुद का यूनिवर्सिटी। आपका टेक्नो मेन में क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो रिजल्ट वगैरह डिग्री वगैरह मिलता है आपको मकाउट के थ्रू मिलता है। और आपका टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में वो आपको डायरेक्टली, इसका ऑटोनोमस खुद का यूनिवर्सिटी है, तो आपको यही मेन डिफरेंस है। और ज़्यादा जैसे कि मतलब फैकल्टी में भी चेंजेस? फैकल्टीज़ वगैरह आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब दोनों जगह आपके फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो आपको पढ़ाई वगैरह में उतना डिफरेंस नहीं है। और सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है तुम लोगों से कि मतलब फ्यूचर में तुम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हो? जैसे तुम दोनों बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्या देख रहे हो? मतलब अभी तुम लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोग क्या, ऐसा कुछ? देखिए, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिड ग्रोथ में है। हाँ। हम लोग जिस अभी जनरेशन में स्टैंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट स्टेज पे है, और आगे जाके टेक्नोलॉजी और बढ़ते जाएगी। जैसे कि अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि साफ तौर पे मतलब कि एक मैसिव डेवलपमेंट आपको 5 to 10 ईयर्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नए नए चैलेंजेस के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है जो आपने कभी शायद सोची भी नहीं होंगी। तो बहुत सारे लोगों का तो जॉब भी इसमें जाने का चांसेस बढ़ जा रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारा एक देख रहा हूँ, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा Apollo.oi ऐसा कुछ है, ठीक है? वो पूरा मतलब एक चीज़ देख रहे थे कि पूरा ऑटोमेशन की ओर देख रहे हैं, पूरा फुल्ली जा रहा है। देखिए, इस जैसे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कि मिथ भी बहुत ज़्यादा आता है, एक कि जॉब जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली आपको जो आप कर रहे हैं, आप उसमें कंसिस्ट रहिए, आप कीजिए उसे। ये फॉल्स रूमर्स पे मत रहिए कि जॉब जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, आपको सक्सेस मिलना ही है। और फ्यूचर को लेकर के मोहित तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुमको क्या लगता है, पॉइंट कहाँ जा रहा है दुनिया, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? अभी जैसा कि मयंक ने बताया कि टेक्नोलॉजी में मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अगर आप फेज देखिए तो पिछले 10 to 15 ईयर्स में ही आप डेवलपमेंट मतलब प्रॉपर आप देखें एक न्यू एज है, मतलब जिसको आप बोलेंगे कि इंटरनेट एज। जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 15 ईयर्स के पहले सबके हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं था, तो वो चेंज अभी आया है, स्टार्ट हुआ है। और अभी मेन आपका AI रिवॉल्यूशन आ रहा है, मेनली आपका रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब पहले आपका क्या था, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ जैसे आपने बताया कि ऑटोमेटेड हो रहा है, तो पहले प्रोग्राम किया हुआ था मतलब फॉर अ
पर्टिकुलर चीज़ पर। अब मेनली क्या हो रहा है कि आप किसी भी मतलब कैलकुलेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो प्रोग्राम ही खुद के लिए प्रोग्राम कर रहा मतलब है। अगर तुम्हारे पास आइडियाज है तो तुम हाँ, तुरंत रीडेवलप कर पूरा सकते हो। रीडेवलप कर सकते हैं। तो पहले mainly- थोड़ा देख रहे थे टाइम टेकिंग है, कोई अगर वेबसाइट भी बनता था तो पूरा टाइम टेकिंग, अब थोड़ा शॉर्ट हो गया है। पहले आपका सब चीज़ मतलब मैनुअली था कि आपको हर एक अलग चीज़ के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता था, अलग से आपको वो चीज़ डेवलप करना होता था। अब आप एक चीज़ में सब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वही आपका उस तरह से ऑटोमेटेड हो रहा है। और आजकल अभी तो ये देख रहे नेक्स्ट टेम्पलेट 5 का। to 10 ईयर्स में और ये डेवलप ही होगा। ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे डर भी रहे हैं, बहुत लोग खुश भी हैं यूज़ करके। अब मेरा मतलब लास्ट तुम लोगों का रैपिड फायर राउंड रहेगा, तो मतलब नॉर्मली ये सब क्वेश्चन स्किप भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब कमेंट वाले स्टूडेंट सब। जैसे कि तुम लोगों का कॉलेज में कौन सा फेवरेट फूड है तुम दोनों का, कैंटीन में कुछ ऐसा? कैंटीन में हम लोग का तो रहा बिरयानी, जैसे कि कोलकाता फेमस भी इसीलिए बिरयानी, स्प्रिंग रोल, ये सब हम लोग का फेवरेट रहा। और तुम्हारा मोहित? बस सेम ही कुछ, हम लोग जब भी कैंटीन या साथ ही में गए। कॉलेज में सेकंड क्वेश्चन है, कॉलेज में कौन सा मतलब कॉलेज तो यूनिवर्सिटी का तो कैंपस ठीक है, एवरेज बड़ा है, तो वहाँ पे कोई ऐसा पार्ट रहा हो जहाँ पे हैंग आउट मतलब बैठ बैठ करके कुछ ऐसे के प्लेस? कैंटीन के पास एक स्पॉट है मतलब जहाँ पे किसी भी फ्रेंड ग्रुप में किसी का भी बर्थडेज वगैरह हो तो हम लोग वहीं पर जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो वो पार्ट या फिर वो जो जगह है, वो जो स्पॉट है, वो हम लोग के लिए एक मेमोरेबल स्पॉट रहा, क्योंकि सबका बर्थडेज हम लोग स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वहीं पे सेलिब्रेट किए हैं, तो वो एक स्पेशल पार्ट हो जाता है। हाँ, और मेरा थर्ड क्वेश्चन है, तुम दोनों के लिए मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा इस ड्यूरिंग में फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर में मतलब पूरा मतलब ऑल ईयर में कोई तो एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट रहा होगा ना जो कि बहुत चैलेंजिंग लगा होगा जो आउट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट तुम्हारे लिए मोहित? वही सेम। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, टेक्नो में फेस में कौन सा ज़बरदस्त इवेंट अभी तक का हुआ है जो तुम लोगों को अभी तक 4 साल में? टेक्नो में अगर आप फेस्ट बोले तो पिछले साल के उसके पहले जो 2 फेस्ट हुआ था, एक में आई गेस मिलिंद गाबा और एक में मोनाली ठाकुर को बुलाया गया था। वो आपका अंकुरन के थ्रू कंडक्टेड फेस्ट था। वो दोनों फेस्ट आपका मतलब लार्ज क्राउड वगैरह थे और सब चीज़ सही से ऑर्गेनाइज किया गया था, जो आपका न्यूटॉन मेला ग्राउंड में हुआ था। वो 2 फेस्ट ही मेरे टाइम में, मेरे ड्यूरेशन में हमको बेस्ट लगा। और तुम्हारे लिए सेम? क्योंकि शायद वो फेस्ट शायद बहुत बड़ा हुआ था और देख रहे थे कि बहुत हाँ, ज़्यादा वो फेस्ट काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ लोग भी आए थे, काफ़ी भीड़ भी था। और मेरा एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि तुम लोगों को अगर 1 वर्ड में बोला जाए टेक्नो को अगर डिस्क्राइब करने के लिए तो क्या बोलोगे तुम लोग? जैसे अगर 1 वर्ड में है तो सिंपल है कि टेक्नो आपके लिए बहुत फ्रेंडली है। यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी मतलब अच्छी है, इसमें नो डाउट है। आपको फैकल्टीज़ काफ़ी फ्रेंडली है और काफ़ी ओपन माइंडेड फैकल्टी है, आपको हेल्पफुल भी है। और हमारे फ्रेंड ग्रुप में भी मुझे काफ़ी मतलब सही लगा कि टेक्नो के साथ मतलब एक ऐसा यादगार मोमेंट लाइफ का जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अपने लाइफ को प्रॉपर यहाँ पे एंजॉय किया और काफ़ी नई चीज़ें सीखी भी। मोहित? जैसे कि मयंक ने बताया, मतलब एकेडमिक्स के साथ मेरा कॉलेज लाइफ भी बहुत सही रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपका फ्रेंड सर्कल अगर सही रहे तो आपका लाइफ ही ऑलमोस्ट आपका सॉर्टेड हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी होंगे कि जो हर 6 महीना तुम लोग देखे भी होंगे, 6 महीना साल भर में जो दोस्त चेंज कर रहे हैं ना, तो वो लोग से भी पता नहीं, हम मुझे स्पेशली ना मतलब अच्छा नहीं लगता है। अभी तुम मेरे से मिले होंगे, मेरे साथ तुम देखे होंगे, डैनियल भी जैसे मेरे साथ रहते, तो आज से नहीं है, मतलब कि जब से हम लोग हैं तब से ही साथ में, तो फ्रीक्वेंट दोस्ती भी चेंज करना ना, ये चीज़ भी मेरे अकॉर्डिंग मतलब सही चीज़ है। मैंने कि आपको अगर सही फ्रेंड मिल गया तो वो चीज़ भी आपका लाइफ बहुत शॉर्ट कर देता है। मतलब एकेडमिक्स तो ठीक है, आपका कॉलेज लाइफ उससे भी बहुत डिपेंड करता है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके साथ लोग कैसे, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो 1 सेकेंड तुम लोगों का मतलब लास्ट टाइम मतलब अच्छा रहा था पॉडकास्ट उस समय में, और फिर सेकेंड टाइम भी आया। 1 सेकेंड तुम लोगों का एकदम थैंक यू। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब और भी तुम लोग फ्यूचर में आगे बढ़ो, कॉलेज का भी नाम रोशन करो और तुम लोग प्लेसमेंट अच्छा खासा हाईएस्ट लेकर के जाओ, और तुम दोनों का दोस्ती हम चाहेंगे कि कॉलेज के बाद भी रहे और एक ही कंपनी में आई होप सो कि जॉब भी लगे। तो इसी तरह हमारा पॉडकास्ट भी देखते रहे और मुझे भी सपोर्ट करें। एंड 1 सेकेंड इन दोनों का, मोहित और मयंक का, थैंक यू ब्रो आने के लिए इस पॉडकास्ट में। तो थैंक यू, इसी तरह सपोर्ट करें। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी डाउट है और कुछ भी क्वेश्चन अगर मेरे से छूट गया है ना, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं
और मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं इन लोगों को क्वेश्चन भी ट्रांसफ़र कर दूंगा। और जो लोग ने अगर हम लोगों का प्रीवियस वाला वीडियोस नहीं जा करके देखा है ना, आप लोग वो वाला भी वीडियोस जा करके देख सकते हैं। सपोर्ट करें, प्यार करें। थैंक यू।